एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो डू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके, अगर आप बच्चों को रीड कराने में, राइट कराने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होगी। इन टिप्स को ज़रूर अपनाएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, क्या क्वेरीज है बच्चों की रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग से रिलेटेड। मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। वीडियो के एंड पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ वर्कशीट्स शेयर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। आप उन वर्कशीट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो प्रिंट आउट ले लें या खुद भी बना सकते हैं उन वर्कशीट्स को। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले मैं बता दूं क्यों इम्पॉर्टेंट है और हम किस एज से उन्हें करवा सकते हैं। एक्चुअली जब हम सीबीसी वर्ड कराते हैं यूकेजी में, तभी से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनको करा सकते हैं। ये नहीं कि उनको वो क्लास 1, 2, 3 में चले जाएं तब से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। नो, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये हम बहुत अर्ली स्टेज से करा सकते हैं और अर्ली स्टेज से कराने में उनकी लर्निंग इंप्रूव होती है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूकेजी में हम जब बच्चों को सीबीसी वर्ड्स करा दे रहे हैं, साइड वर्ड्स भी पढ़ा देते हैं, तो हम सेंटेंसेस भी, सिंपल सेंटेंसेस भी वो पढ़ लेते हैं। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, बस उनको सही तरीके से गाइड करना है, आपको सही तरीके से बताना है, वो ईजिली इसको कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर आपको पहले बताऊँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो रीडिंग बच्चे अच्छे से कर पाते हैं। उनको सेंटेंसेस के बारे में पता चलता है, मतलब कि सेंटेंसेस के क्या रूल्स होते हैं। जैसे कैपिटल लेटर से हमें बिगिन करना है, वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 1 फिंगर गैप। देन देयर शुड बी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फुल स्टॉप। आपका एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तब हमें फुल स्टॉप लगाना है, और ये सारी चीज़ें उनको पता चलती हैं। ये हो गई रीडिंग से रिलेटेड। फिर उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीड करना है, फिर कुछ एक्सरसाइजेज दी होती हैं, कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिनको बच्चे को सॉल्व करना है। तो एक तो वो थिंक करने की उसकी एबिलिटी बढ़ती है कि वो सोचता है कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से इसका आंसर क्या होगा। देन वो समझ के पढ़ता है। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग ही वो है कि समझना, सब कोई चीज़ को, कुछ लैंग्वेज को, पढ़ी हुई या बोली हुई, लिखी हुई या बोली हुई लैंग्वेज को समझना। तो बच्चा ऐसे तो वर्ड्स पढ़ लेता है, साइड वर्ड्स कर लेता है, सेंटेंसेस पढ़ लेता है, मगर वो समझने की कोशिश नहीं करता। भले ही आप समझाए भी उसको, मगर वो उतने उसको सीरियसली नहीं लेता है। मगर जब आप ये एक्टिविटी कराते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसे पता होता है कि हाँ, मुझे ये आंसर करने हैं क्वेश्चंस के, तो वो ध्यान से पढ़ता है, उन सेंटेंसेस को, वर्ड्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करता है। सो यहाँ पे उसको लैंग्वेज समझने की, इंग्लिश इंप्रूव होती है। देन राइटिंग एबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि उसे आंसर्स करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, नीचे जो लिखा हुआ है उस पर आंसर्स देने हैं, तो उसकी राइटिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कई सारे फ़ायदे हैं, जो हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों की। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। स्मॉल सा पैसेज है, सीबीसी वर्ड एट फैमिली से रिलेटेड है ये, जिसमें कि स्मॉल वर्ड्स हैं, 3 लेटर वर्ड्स हैं, सीबीसी वर्ड्स हैं, और कुछ साइट वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हम यूकेजी में बच्चों को करा देते हैं। सो इसमें यही दिया हुआ है, पैट द कैट एंड डू इंकरेज द चिल्ड्रन टू रीड द टाइटल एज वेल। तो उनको ऊपर की चीज़ें पढ़ना, जो इंडिकेशन, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं वो पढ़ना आता है बच्चों को, और दे शुड नो व्हाट दे आर रीडिंग। तो टाइटल पढ़ने की हैबिट ज़रूर डलाएं बच्चों को। पैट द कैट, आई हैव अ कैट। Tell them to pause after when there is a full stop. When there is a dot, ask them to stop. You have to give a small pause when there is a full stop. ये कुछ चीज़ें जो हम ध्यान नहीं देते शुरू से, तो आगे चल के वो उनकी हैबिट बन जाती है, वो गलत तरीके से रीड करते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड टीच देम फ्रॉम वेरी बिगनिंग। देन हिज नेम इज़ पैट। नाउ पैट एक नेम है, यहाँ पर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी हम किसी का भी नेम लिखें तो इट हैज़ टू बिगिन विथ कैपिटल लेटर। आपको अपना नेम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ कैट का नेम दिया हुआ है, सो इट हैज़ टू बी इन कैपिटल। देन पैट विल नॉट प्ले, पैट विल नॉट रन। साथ साथ आप एक्सप्लेन भी करते जाएं, कोई वर्ड्स की मीनिंग बच्चे को नहीं समझ में आ रही है, साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएं। इंकरेज हिम टू रीड इट हिमसेल्फ। जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ आप हेल्प करें, बट आस्क हिम टू रीड इट हिमसेल्फ। जब पैसेज पढ़ लिया बच्चे ने, फिर यहाँ पे आपको आंसर्स देने हैं। द कैट्स नेम इज डैश दिया हुआ है, आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, वहाँ से आपको सेलेक्ट करने हैं। रैट, पैट, कैट। बच्चे ने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो फिर वो अगेन ही विल रीड
कि कैट का नेम क्या था. So he will search for it, then he will find out Pat, then he will tick and write the correct answer in the given space. Then Pat will not, what will Pat not do? Sit, run or play. Then again he will search for it, then he will tick the correct answer and write it down and make him write also. Pat likes to sit on a, he will search for it, mat. Pat the cat is fat. So ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ एक एग्जाम्पल है एट फैमिली वर्ड से रिलेटेड. इसमें वर्ड्स दिए हुए CVC. ऐसे ही सारे ही वर्ड्स फैमिली के आपको वर्कशीट्स, आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन मिल जाएगा. ईजिली आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें प्रिंट करा सकते हैं. ऐसी कुछ बुक्स भी मिलती है, बट इट इज़ गुड आप प्रिंट आउट ले लें इसका. और इसकी रीडिंग प्रैक्टिस होगी, राइटिंग प्रैक्टिस होगी. अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेज दी होती हैं. इसमें टिक द करेक्ट है, 1 वर्ड लिखना है, कुछ में फुल सेंटेंसेस लिखना होता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड. पूरा सेंटेंस लिखना आता है बच्चे को. तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन से बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं. और ये नहीं कि हमें आगे की स्टेज में कराना है. हम UKG से जब बच्चा CVC वर्ड्स पढ़ ले रहा है, जब बच्चा साइट वर्ड्स याद कर ले रहा है, तभी हम ये करा सकते हैं. ये बहुत बहुत अच्छा होगा बच्चे की फर्दर लर्निंग के लिए. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. मैं वीडियो के एंड पर इनके कुछ शेयर कर रही हूँ रीडिंग कम्प्रीहेंशन. आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं. आप लिख के भी बना सकते हैं अगर आपको प्रिंट नहीं लेना है तो, दैट विल ऑल्सो डू. और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.